जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर आपका सांख्यिकी चल रहा था, जिसमें दो वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी मध्य का मीडियन का अध्ययन करेंगे कि पिछले दो वीडियो में हमने आपको समांतर माध्य के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मध्य का जो मीडियन है आपका, उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है आज का हमारा पहला सवाल? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में यहाँ से कम एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो रहना तय ही है, जो आपको एग्जाम में बढ़िया से अच्छे अंक दिलाए। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है हमारा पहला सवाल? ये आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाती है। इन आंकड़ों के माध्यक एवं माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भी पूछा गया है और माध्य भी आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो इस प्रकार का सवाल अगर आएगा एग्जाम में तो आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। अगर केवल माध्यक पूछा जाएगा तो 4 नंबर में, और माध्य पूछा जाएगा तो भी 4 नंबर में ही आएगा ये सवाल। तो चलिए देखते हैं इसे माध्यक के लिए हमें क्या करना है। सर्वप्रथम जो हमें मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या ये लिखनी है। इसके बाद में इसमें एक नया कॉलम रहेगा आपका संचयी बारंबारता। तो मासिक खपत कामा उपभोक्ताओं की संख्या ये क्या है? जो मासिक खपत है आपकी 65 से 85 है। 85 सौ 105, 105 से 105 से आपके 125, 125 से आपका 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। अब जो उपभोक्ताओं की संख्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब देखिए, ये तो हमने अभी जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है सवाल, उसका ही उतार दिया है। अब जब मध्य का हम निकालेंगे माध्यक, तो इसमें एक कॉलम बढ़ेगा आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता, संचय का मतलब ही होता है कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो यो बारंबारता आपकी दे रखी है। पहला पद आपको इस प्रकार ऐसा ही लिख लेना है। अब जब दूसरा पद आप निकालेंगे तो पहले पद में दूसरा पद ऐड करके हमें उत्तर प्राप्त होगा। 4 और 5 हो जाएगा 9। इसी प्रकार 9 में आप 13 को जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 को जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, और 56 में आप 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 68। अब
संचयी बारंबारता हमें प्राप्त हो गई। उपभोक्ताओं की संख्या जो कि हम n लिखेंगे, n बराबर है आपका 68। इसे ऐड कीजिए तो 68 ही आपको प्राप्त होगा जोड़ने पर। अब निकालना है हमें पहले n/2। सर्वप्रथम काम है अब n/2। तो n का मान 64/2। 2×3 = 6, 2×4 = 8, हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। अब 34वां पद देखते हैं हमें, जो आपकी संचयी बारंबारता है इसमें देखना है 34 हमें कहाँ पे मिलेगा। तो देख रहे हैं आप 34, 22 और 42 इसके बीच में ही है 34। अब 34 किस पद में मिलेगा? 42 में मिलेगा। हमें 42 है तो इसमें हमें 42 प्राप्त होगा। तो इसमें अगर आपको 42 34 प्राप्त हो रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या जो होगी इसे हम मानेंगे सी, कैपिटल सी। और जो 42 है इसके सामने ये रहेगा आपका स्मॉल एफ। क्या मानेंगे इसे? स्मॉल एफ। और इसके ही सामने जो आपका वर्ग अंतराल है उसमें L1 और L2, L1 और L2। अब तो L1 L2 F और C। अब क्या चाहिए हमें? H, स्मॉल h। और तो H देखिए इनके बीच में जो अंतराल होता है, अंतर होता है वो, तो 65 और 85 के बीच में अंतर है हमारे पास 20। तो ये H का मान हो जाएगा 20। H का मान प्राप्त हो गया। अब माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका होती है आपकी L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस का C। ये रही आपकी माध्यिका N/2 माइनस का C। बस फार्मूले में मान रखना है आपको। तो L2 का मान हमें मिल गया है 145। सॉरी, एक मिनट, L1 लिखना है 125 प्लस 145 माइनस का 125। स्मॉल एफ का मान है 20। N/2 का मान है 34 और C का मान है 22। तो 125 प्लस 145 माइनस ये 20 हो जाएगा अपान में 20। और 34 से 22 को घटाएंगे 12 बचेगा। 34 से जब आपको 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। अब 20 एकन 20 हो जाएगा। तो 125 प्लस का 12, अब इसे ऐड करेंगे तो 137। तो ये रहा आपका माध्यक, 137 प्राप्त हुआ। ये माध्यिका बढ़िया से आपको तैयार करनी है, पूछ ली जाती है 4 नंबर में। तो कुछ नहीं है इसमें, पहले जो टेबल दे रखी है उसे नोट कर लेना है। इसके बाद में हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता हमने आपको समझा रखी है। फिर क्या करना है कि संचयी बारंबारता के पश्चात n का मान निकालना है। तो n बराबर जितना हमें प्राप्त हो उसका हमें आधा करना है। तो आधा किया है तो 34 मिला। आप संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 हमें किस पद में मिल रहा है, उसके जस्ट ऊपर वाले पद को हम C मानेंगे और जो जिसमें मिल रहा है उसके सामने वाले पद को स्मॉल f मानेंगे। उसी के सामने जो वर्ग अंतराल है उसमें आपका L1 और L2 हो जाएगा। बस माध्यिका का हमें फार्मूला लगाना है, L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू N/2 माइनस C। अब L1 का भी मान पता है, L2 का भी मान पता है, F का भी मान पता है, बस मान रखने और उत्तर को प्राप्त करना है। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। अब इसमें माध्य आपके लिए होमवर्क है। जो माध्य है वो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, तो उसे आप निकालेंगे स्वयं। माध्य आपको स्वयं घर पे हल करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल देखिए। लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता आवंटन का माध्य।
तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखिए, वर्ग अंतराल, फिर है आपका बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50। पिछला सवाल जिसे ना समझ में आया हो जिस बच्चे को, वो ये देख ले, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा, कि जैसे आप गाजर का हलवा खा रहे हो उस प्रकार। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहे हैं, फिर भी ना अगर सीख पाए आप तो बेकार ही है आपका मैथ पढ़ना। देखिए, बारंबारता 8, 9, 11, 6 और 3। अब देखिए क्या बताया था, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, एक नई टेबल बनानी है जिसे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या बताया था कि जो बारंबारता है उसका पहला पद इसी प्रकार नोट करना है। पहले पद से तिरछा तिर्यक जोड़ करेंगे तो 8 और 9 हो जाएगा 17। 17 में 11 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, और 34 में 3 जोड़ेंगे तब 37। अब यह निकालनी है तो बारंबारता का योग कर लीजिए। 8 और 9 17, 1 18, और 6 24, और 3 27 के साथ हासिल 2 और 1 3। तो n का मान क्या हुआ, 37 प्राप्त हुआ। अब n बराबर हमें 37 प्राप्त हुआ, तो n/2, n/2 बराबर हो जाएगा 37/2। भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचा 10, 18.5। तो 18.5 में n का मान प्राप्त हुआ। अब मध्यका के लिए फार्मूला तो बताया ही है। 18.5 इस टेबल में संचयी बारंबारता में आपको कहां पे प्राप्त होगा, इसमें देखिए हमें कहां पे प्राप्त होगा। 17.5 कम है तो इसमें आपको 18.5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके सीधे सामने ऐसा एरो लगा लिया करें, और ये बनेगा आपका ए स्मॉल एफ, और इसी के सामने ये आपका L1 और ये आपका L2, और जस्ट ऊपर ये हमने क्या बताया था, सी। बस हो गया, मान पता हो गए, सवाल लग गया, जानो हल हो गया। अब क्या करना है, माध्यक का सूत्र। तो मध्य का जो आपको है L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपान में अब ब्रैकेट में n/2 माइनस का c। बस रख लीजिए मान। तो L1 का मान मेरे पास 20 है, L2 का मान 30 माइनस का 20 अपान स्मॉल f जो है वो 11 है, और n/2, n का मान 18.5 आया था, और जो c है हमारे पास वो 17 है। सब क्या हल करना रह गया है, तो 20 प्लस 30 से 20 को घटाएंगे 10, इधर 1.5 अपान में आपका 11 है। तो इसे जब गुणा करेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा, अपान में 11, 11 एकन 11 बचेगा 4, भाग 3 बार और चला जाएगा। बस 20 प्लस 1.3, तो उत्तर जो प्राप्त हुआ 21.3, 21.3। ये रही आपकी मध्य का। आशा करता हूँ प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा होगा कि इतना हमने जी वे में आपको समझाया है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में वो हमें ज़रूर बताए कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो हम कोशिश करेंगे उसे और कोई तरीका, जिससे कोई और सलूशन दें।
चलिए नोट हो गया। ओके, देखते हैं। आप देखिए, एक सवाल अगला देखते हैं। ये देखिए सेम सवाल है पिछले जैसा कि निम्नलिखित वारंवारता आवंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के रूम में है। इसे आप घर पे हल करेंगे, सेम सवाल है बिल्कुल ही उसी के अकॉर्डिंग है, और इसका आंसर आपको बता दें 21.25 आएगा। जो आंसर है 21.25। तो इसे आप घर पर हल करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आप देखिए एक झन्नाटेदार धमाकेदार अगला टॉपिक रहेगा, वह वहलक। तो सांख्यिकी का निपटारा आज के वीडियो से होने वाला है बिल्कुल आपका। अब यहाँ से आप बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक देख रहे हैं थीम आगे पर्दे पर, बहुलक। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सांख्यिकी से, कि बस यहीं तक माध्य पूछा जाता है, मध्यका पूछी जाती है, और बहुलक पूछा जाता है। तो बहुलक देखिए, अच्छा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की संख्या या आयु दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, इन आंकड़ों से हमें बहुलक को ज्ञात करना है। आयु वर्षों में है, रोगियों की संख्या दे रखी है। तो देखिए आयु लिखते हैं पहले। ये बहुत ही सवाल इजी है। फिर गणित अगर आप मन से पढ़ेंगे तो गणित सबसे इजी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भाई गणित आपको कठिन लगेगा। मेहनत करेंगे अगर आप तो बहुत ही सरल है, और मेहनत नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो भाई अच्छा नहीं होगा। चलिए, आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब रोगियों की संख्या 5, 11, 21, 23, 14 और 5। बस बन गई टेबल। जो दे रखा था उसी को हमने उतार लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, कि इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। जो बारंबारता है आपकी, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है। बस सबसे बड़ी संख्या देख के उसे आपको F1 मानना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये 23 दिख रही है सभी को। स्क्रीन पे देखिए आप। तो इसे आप मानेंगे F0, इसे मानेंगे F1, और इसके नीचे हो जाएगा आपका F2। या देखिए ऐसा आपको कंफ्यूज करेगा ये। इसे इस प्रकार माने, ऊपर F0 हो जाएगा आपका, ये F1 हो जाएगा माइन अपान F2। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आप F1 माने, ऊपर F0, उसके नीचे क्रम से मान के लाए। अब ये है कि सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी 23, 23 को हमने F1 माना, उसके ऊपर F0 हो जाएगा, उससे नीचे F2, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा, F1 और F2। अब बहुलक के लिए देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में अंतर h का मान जो होगा, तो इसमें जो अंतर होगा 5 और 15 के बीच अंतर कितना है, 10। तो अंतर आपका 10 है, तो उसे यहाँ लिख लें। अब बहुलक के लिए सूत्र,
बहुलक के लिए सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में आपका ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और N2 में है आपका H। ये है रहा बहुलक के लिए फार्मूला। अब F1 F0 F2 तो हमें पता है, H भी पता है, अब क्या नहीं L1। तो जो F1 है आपका, इसी के सामने जो वर्ग अंतराल होगा इसमें L1, ये आपका L2। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं किसी प्रकार का? कि जो बारंबारता का सबसे उच्चतम पद होगा उसे हम F1 मानेंगे, तो F1 उसके ऊपर हो जाएगा F0, उसके नीचे F2 और F1 के सामने जो L1 और L2। बस अब मान रखना है बहुलक के लिए। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। L1 का मान हमारे पास है 35 प्लस F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, ट्वाइस F1 मान है आपका 23, F0 का मान है 21, F2 का मान है 14 और गुणा में आपका H का मान 10। ठीक, देखिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, हाँ समझ में आ रहा है। ओके, चलिए तो इसे अब हल करेंगे तो 35 प्लस 23 से 21 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। चलिए हाँ नीचे देखिए अब, 23 दूना क्या हो जाएगा? 46 और 21 और 14 आपका हो जाएगा 35। मल्टीप्लाई में कितना है? 10। चलिए आगे हल करेंगे इसे। अब यहाँ देखिए कि ये देते हैं इधर, तो 35 प्लस ये 2 और गुणा में 10 अपान में हो जाएगा नीचे 11 से बचेगा। 46 से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। चलिए तो 35 प्लस 10 दूना 20 बटे 11, 11 एकन 11 हो जाएगा, बचेगा 9, हो जाएगा 90। तो 11 ने 11 8 88, 8 बार जाएगा। तो 35 और प्लस का 1.8 हो जाएगा आपका 36.8। तो मध्य का जो सॉरी बहुलक हमें जो प्राप्त हुआ 36.8। चलिए कर लीजिए नोट इसे जल्दी से। एक आध और सवाल अब लगवाएं आपको इसमें। चलिए हो गया। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अगला देखिए, बढ़िया सवाल है, मजेदार। लिखा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। अब इसी टेबल में आपको समझा दें, देखिए इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसमें है? क्या दिख रहा है? ये बारंबारता जो है आपकी, इसमें सबसे अधिक क्या है? 10। तो इसे क्या माना था हमने? F1। इसके जस्ट ऊपर आपका क्या हो जाएगा? F0 और इधर आपका क्या हो जाएगा? F2। हो गया F1 F0 और F2। अब F1 के सामने जो है आपका ऐसे L1 और ये आपका L2। अब रहा वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल में देखिए वर्ग अंतराल कितने का है? 15 से 20 का है, 20 से 25। तो कितना है आपका? H बराबर हो जाएगा 5। F0 का मान हमें 9, F1 का मान 10
F2 का मान 3, L1 का मान है 30, L2 का मान है 35। ठीक, चलिए अब मध्यका या माध्यक, सॉरी माध्यक नहीं, बहुलक चल रहा है भाई, दिमाग कंसंट्रेट नहीं है। बहुलक L1 प्लस F1 माइनस का F0 अपान में आपका ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू में H। तो L1 का मान हमारे पास देखिए कितना है 30, F1 का मान सारणी में दिख रहा है 10, F0 आपका 9, ट्वाइस F1 का मान कितना है 10, F0 का मान 9 और F2 का मान 3 और इनटू H का मान है 5। तो 30 प्लस 1/20 और माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 12 और इनटू में 5। इसे आगे जब हल करते हैं तो 30 प्लस 5 एकन 5 बटे 20 से 12 घटाएंगे 8। अब इसे डिवाइड करना है, हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो 8 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, तो 30.62। चलिए ये रहा आपका बहुलक 30.6 करेक्ट आंसर है। 625 आगे हो जाएगा। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी से कर लीजिए नोट, हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।